हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका चैनल सेगमेंट पे, जहां पर हम बात करते हैं यार काउंसलिंग के ऊपर, अलग अलग काउंसलिंग के ऊपर। डीटी समझाए, महाराष्ट्र समझाए, यूपीएसडब्ल्यू की बात की हमने, बात की यहां पर और डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग की, लेकिन अब बात करना है हमें जोसा के ऊपर। सो यार ये तो सबको पता है कि यहां पर पार्टिसिपेट कौन कौन से इंस्टीट्यूट करते हैं, लेकिन कई लोगों का ये सवाल था कि भैया मेरे दोस्त को इतने कॉलेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं, उसको जो बात करूं तो मैं 400 प्लस कॉलेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं, और मुझे अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे मिल रहे हैं सिर्फ 406 कुछ, राइट। सो 700 प्लस किसी को ऑप्शंस आ रहे हैं, किसी को 400 प्लस कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं चॉइस फिलिंग के दौरान। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले तो आप ये समझिए कि यहां पर पार्टिसिपेट कौन कौन से इंस्टीट्यूट करते हैं, तो आपको ये चीजें पहले क्लियर होंगी। ओके, अगर हम बात करते हैं यार कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जोसा काउंसलिंग में, जोसा बेसिकली किसके लिए होती है? आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज के लिए। तो जब अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहले तो ये समझो कि यहां पर कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईआईटीज, राइट। सो आईआईटीज में यहां पर क्या होता है कि आईआईटीज में जो एडमिशन होता है ना, वो जेडबलई एक तो मेन होता है, राइट। जेडबलई मेंस होता है और इसके बाद होता है एक जेडबलई एडवांस। तो जेडबलई एडवांस के लिए जिन्होंने क्वालिफाई करके एडवांस दिया है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने जेडबलई मेंस दिया है या आप एलिजिबल भी थे, आपने जेडबलई एडवांस नहीं दिया है, तो फिर आपको ये चॉइस फिलिंग नहीं आएगी। जब आप लॉगिन करोगे अपनी प्रोफाइल को, मैं यहां पर आपको बता भी देता हूं। यहां पर आप जाएंगे सबसे पहले josa.nic.in, राइट, josa.nic nic.in, इस पे आप जाएंगे, आप देखेंगे एक चीज। देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूं। ओके, सो इंटरनेट नहीं है यहां पर, चलिए कोई बात नहीं। ओके, सो josa.nic.in पर यहां पर आप जाओगे, यहां से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, जस्ट नेक्स्ट 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 करते जाना है। आप जैसे ही इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, मान लीजिए, राइट, यहां पर अब यहां पर आपको क्या, अपना रोल नंबर, आईडी, पासवर्ड डालना है। आईडी पासवर्ड के बाद अब आप यहां पर डाल दोगे NN। इसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है और समझाया है कि कैसे क्या भरना है, कैसे क्या करना है। तो ये देखिए, ये मैंने जैसे ही इसको किया यहां पर, ओके, फिर से डालना पड़ेगा मुझे, OJT कैपिटल रखना पड़ेगा, 820। ओहो, चलिए, V4J, ये देखिए, जब मैंने ये खोला तो यहां पर XYZ है, इनको सिर्फ 446 कॉलेजेस आ रहे हैं, राइट, चॉइस फिलिंग के दौरान। तो ये कैंडिडेट की प्रोफाइल है। जब आप चॉइस अवेलेबल होगे तो यहां पर आपको सिर्फ 400 आ रहे हैं, बाकी लोगों को यहां पर 700 प्लस कॉलेजेस भी आ रहे होंगे। अब इसका रीजन देखिए क्या है। रीजन सिंपल सा है कि आप, इस बच्चे ने जेडबलई एडवांस नहीं दिया है। जेडबलई एडवांस जब नहीं दिया है तो ये जो कॉलेजेस है 23, ये इसके ऑप्शंस में नहीं आ रहे हैं। तो भाई 23 कम होना चाहिए, फिर इतने ऑप्शंस क्यों? क्योंकि एक कॉलेज यहां पर, अगर हम आईआईटी दिल्ली की बात करें तो यहां पर उसके पास कंप्यूटर साइंस भी होगी, ईसी भी होगी, राइट, मैकेनिकल भी होगी, इलेक्ट्रिकल भी होगी। तो इस तरीके से एक एक कॉलेज जिसके पास 6-6, 7-7 ब्रांचेस भी होती हैं। तो पहले तो इनके यही ऑप्शंस हट गए, तो इसकी वजह से उनके ऑप्शंस जो चॉइस फिलिंग आ रही है वो भी कम आ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी सीटें उनके पास यहां से ऑप्शंस ही हट जाते हैं। अब बात करते हैं हम कि ट्रिपल आईटीज, राइट। सो ट्रिपल आईटीज, पहले तो ये हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको हमने बताया अभी यहां पर आईआईटीज, फिर ट्रिपल आईटीज, राइट, फिर एनआईटीज होते हैं जो कि 31 है, और फिर इस होते हैं जीएफटीआईज, राइट। इसमें आईआईएसटी भी जोड़ लीजिए, सेपर वगैरह, तो वो भी होता है। सो इन सबको मिला के मतलब इतने कॉलेजेस होते हैं टोटल जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं इस काउंसलिंग में।
सो ऑब्वियसली अगर आपके पास ये नहीं है, एडवांस दिया है तभी ये होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं आएगा। अब मैं आपको दूसरा भी खोल के बता दूंगा, राइट। सो उसमें जब आप चॉइस अवेलेबल में जाओगे, चॉइस फिलिंग में जाओगे, तो यहां पर आप देखोगे कि आपको आईआईटीज में कोई भी कॉलेज नहीं आ रहा है, एनआईटीज आ रहे हैं, राइट। अब आपको ट्रिपल आईटीज आ रहे हैं, जीएफटीआईज आ रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी आईआईटी कॉलेज नहीं आ रहा है क्योंकि आपने एडवांस नहीं दिया है। तो सिंपल सी प्रोसेस है, और किसी तरह का डाउट, किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स हो, नीचे कमेंट करना है, बने रहना है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल दी जाती है। आप कुछ पूछना चाहते हो, कैसे भरना है, क्या करना है, तो अपना प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दे सकते हो, राइट। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, हक से चलो करें इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर।